तो दिन है खुशी का। अब खुशी के दिन में सीखना क्या है? खुश रहना है और खुश रखना है लोगों को, यही तो करना है। पर हम क्योंकि खुश रहना भूलते जा रहे हैं, इसलिए थोड़ा थोड़ा सीखने की जरूरत है कि खुश रहने के लिए करना क्या है। मैं आप सबसे गुजारिश करूंगी, हाथ मत खड़ा कीजिए, क्योंकि हाथ खड़ा करने से कुछ भी अभी नहीं हो रहा है। मैं कुछ नहीं पूछ रही हूं आपसे, आपको अभी बात करने का मौका भी नहीं मिलेगा। अभी मुझे बात करनी है, आप सुनिए। जब सेशन खत्म हो जाएगा तब हम आपसे बात करेंगे। यस, सो खुश रहूं कैसे? सबसे पहली चीज जो जाहिर करती है कि मैं खुश हूं, एक छोटा सा शब्द, लेकिन असर इसका इतना बड़ा होता है। और वो छोटा सा शब्द है मुस्कुराहट, स्माइल। कैसे स्माइल जिंदगियां बदल सकती हैं। आपने नोटिस किया होगा, आप कहीं ऐसी जगह पर खड़े हैं, सपोज कीजिए आपको किसी शादी का इनविटेशन आए। अब आप वहां शादी में पहुंचे, जिन्होंने इनवाइट किया वो तो शादी के काम में बिजी हैं, और आपको लगा कि मैं तो यहाँ किसी को ज्यादा जानता नहीं हूं या जानती नहीं हूं, अब क्या करूं? क्योंकि जिन्होंने इनवाइट किया है उनके बेटे की शादी है, बेटी की शादी है, तो वो तो आपके साथ खड़े नहीं रह पाएंगे सारा वक्त। वहां पर अगर कोई आपको देखकर मुस्कुरा दे तो कैसा लगता है ना? हाँ हाँ हाँ, कोई तो मिला। कैसे एक मुस्कुराहट से हमारे दो लोगों के बीच में एक पुल बन जाता है। एक ऐसा पुल जो सारी अनजानी चीजों को, सारे डर को, सारी अकेलेपन को दूर कर सकता है। और पता नहीं आपकी मुस्कुराहट किसके अंदर उस दिन को जीने का जज्बा भर दे। पता नहीं कौन घर से कितना दुखी होकर के निकला हो, पता नहीं किसके दिमाग में अपने काम को लेकर क्या टेंशन चल रही हो, पता नहीं किसके दिमाग में घर का क्या टेंशन हो, पता नहीं किसको अपने शरीर को लेकर के क्या परेशानी हो। हमें पता नहीं कौन कितना परेशान है अंदर से। तो आपकी मुस्कुराहट उसको हो सकता है जीने की वजह बन जाए। एक बहुत खूबसूरत वीडियो आपको दिखा रही हूँ। इस वीडियो में म्यूजिक है, आवाज नहीं है। अगर आपको म्यूजिक बाय चांस सुनाई ना दे तो परेशान मत होइएगा। इस वीडियो में सिर्फ भावनाएं समझिए, देख करके भावनाएं समझिए। कैसे सुबह जिस लड़की ने मुस्कुराहट किसी की तरफ दी थी, वही मुस्कुराहट कैसे शाम होते होते लौट कर उसके पास आती है और उसको फिर से जीने की या मुस्कुराने की वजह बनती। दूसरी क्या चीज? अपने आप से प्यार करना। आपको लगेगा अरे ये तो सभी करते हैं, अब मैं भी अपने आप से प्यार करता हूँ। हर एक को लगेगा मैं भी अपने आप से प्यार करता हूँ, मगर प्यार करने का मतलब क्या है? प्यार करने का मतलब है दूसरों का ध्यान रखने के साथ साथ खुद का ध्यान रखना, खुद के लिए सचेत रहना। मतलब खुद की हेल्थ का ध्यान रखना, सप्लीमेंट्स लेना, एक्सरसाइज करना। सो देखिए क्या है खुद से प्यार करने का मतलब, वो लिखिएगा आप कि खुद से प्यार करने का मतलब है क्या। अपने लिए वक्त निकालना, वक्त निकालिए, कोई किताब पढ़िए। अपने लिए वक्त निकालिए, प्रकृति के साथ थोड़ा वक्त बिताइए। चाहे आप किसी पार्क में वॉक करें, चाहे आप अपनी बिल्डिंग के बाहर वॉक करें, चाहे आप काम पर जाएं तो थोड़ा सा पैदल चल के जाएं, जो भी, प्रकृति के साथ वक्त बिताना। थोड़ा वक्त निकालना, म्यूजिक सुनना। अपने लिए कोई हॉबी, कोई शौक, उसकी आदत डालिए प्लीज, शौक को अपनाइए। कुछ भी हो सकता है, गाना गाना, डांस करना, कुकिंग करना। और कोई जरूरी नहीं कि एक शौक हो, एक से ज्यादा हो सकते हैं। गार्डनिंग करना, ट्रैवल करना, पढ़ना, कोई भी शौक। बहुत सारे लोग जो हैं, स्पेशली महिलाएं, बचपन से लेकर शादी होने तक बहुत शौक थे, शादी के बाद शौक चले गए। पुरुष भी, पहले बहुत सारे शौक थे, अब जैसे जैसे नौकरी, बिजनेस, घर की जिम्मेदारियां, वैसे वैसे शौक ही खत्म हो गए। कोशिश कीजिए एक शौक जरूर पालें आप, कुछ भी हो सकता है जो आपकी इच्छा हो। आपको
खुश रखेगा आपका शौक। जैसे मैं बहुत ज्यादा बिजी रहती हूँ सुबह से लेकर रात तक, लेकिन अपने शौक के लिए वक्त जरूर निकालती हूँ। मुझे कुकिंग का शौक है, मुझे एम्ब्रॉयडरी का शौक है, मुझे पढ़ने का शौक है, मुझे ट्रैवल करने का शौक है, जहां पर भी मैं जाती हूँ वहां के कल्चर को समझने का शौक है। तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं इन सब चीजों को अपनाती रहूं, इन सब चीजों को वक्त देती रहूं। रेस्ट करने की जो आपकी जरूरत है उसको इग्नोर मत कीजिए। थकते रहेंगे हम, लेकिन हम रेस्ट नहीं करेंगे। खुद से प्यार करते हैं तो रेस्ट करना जरूरी है। अपनी फीलिंग्स, गुस्सा आ रहा है, दुख हो रहा है, तो उनको दबाइए मत। उनको आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। जरूरी नहीं है किसी पे चिल्ला के एक्सप्रेस करना है। आप लिख सकते हैं, आप मेडिटेट कर सकते हैं, आप कोई गाना सुन सकते हैं। अभी कुछ दिनों पहले मैं एक रिसर्च पढ़ रही थी कि जब गुस्सा आए या तकलीफ हो, दुख हो मन को, तो आप वॉक पर निकल जाए म्यूजिक सुनते हुए। आजकल तो सबके पास स्मार्टफोन्स हैं, सबके पास ईयरफोन्स हैं। आप कोई अच्छा सा म्यूजिक लगा करके सुनते हुए जा सकते हैं। आजकल ऐसे एप्स आ गए हैं जिसपे किताबें जो हैं वो पढ़ी जाती हैं। तो आप कोई ऑडिबल बुक्स जिनको बोलते हैं, जो किताबें आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, आप सुन सकते हैं, तो आप किताबें सुन सकते हैं। तो वॉक करना या अपने साथ वक्त बिताना थोड़ी देर बहुत अच्छा तरीका है अपनी फीलिंग्स को, अपने गुस्से को, अपनी तकलीफ को, अपने दुख को बहा देने का, अंदर इकट्ठा नहीं कर। अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, रखिए सप्लीमेंट्स टाइम पर लीजिए। ऐसा ना हो कि खरीद के तो रख लिए मगर हम ले नहीं रहे हैं, वो नहीं करना है। तीसरा, और इसकी अहमियत को हम समझते नहीं है क्योंकि इंडिया में सूरज धूप बहुत ज्यादा होती है, तो हम धूप से बचने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो सुबह की धूप होती है ना, सूर्योदय से 1 घंटे बाद तक की धूप, जो हल्की धूप होती है, बहुत ज्यादा ऐसे चिलचिलाती धूप नहीं होती है, उसमें अगर आप धूप अपने शरीर को दे पाएंगे, धूप स्नान जिसको बोलते हैं, सन बेथिंग, वो कर पाएंगे, तो आपका मन भी बहुत अच्छा रहेगा, आपका तन भी बहुत अच्छा रहेगा। अभी कुछ नई रिसर्चेस आई हैं जिनके हिसाब से जिन देशों में धूप नहीं निकलती, जैसे लंदन में, यूके में धूप नहीं निकलती है, वहां का मौसम ऐसा ही है, वहां धूप बहुत कम निकलती है। तो जिन देशों में धूप नहीं निकलती है वहां पर डिप्रेशन की रेट ज्यादा होती है, क्योंकि मन आपका ऐसे खिला खिला नहीं रह पाता। हम बहुत किस्मत वाले हैं, हमारे देश में धूप निकलती है। तो अपने शरीर को धूप स्नान जरूर करवाइए। 2 वक्त हैं आपके पास में, या तो सूर्योदय के 1 घंटे बाद तक, या सूर्यास्त से 1 घंटे पहले से लेके सूर्यास्त तक। चौथा, एक्सरसाइज। आपको लगेगा व्यायाम से खुशी, बिल्कुल। रिसर्च के हिसाब से व्यायाम जब आप करते हैं ना, तो सबसे ज्यादा खुशी वाले हार्मोन्स बनते हैं आपकी बॉडी में। और 21 दिन तक लगातार व्यायाम करेंगे, फिर तो शरीर को हो जाएगी आदत, बोलेगा रोज सुबह भाई उठो और एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज कैन बी फन। अगर आप ग्रुप के साथ एक्सरसाइज करें, अगर आप अपने घर के लोगों के साथ एक्सरसाइज करें, बच्चों के साथ एक्सरसाइज कीजिए, एक्सरसाइज कैन बी फन। ये चौथा पॉइंट है खुश रहने के लिए। पांचवा क्या है, ये थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन अगर इसको अपना लिया तो शरीर और मन दोनों बोलेंगे थैंक यू। क्या है, ये जो बीच बीच में खाने की इच्छा होती है ना, कभी नमकीन खा लिया, कभी बिस्किट खा लिया, कभी कोई मिठाई खा ली, मतलब खाना खाने के बाद की जो भूख होती है, वो आप कोशिश करें कि बीच बीच में कम खाइए। सो स्टॉप स्नैकिंग। जो बीच बीच का खाना है ना, छोटी छोटी भूख, उसको थोड़ा सा कंट्रोल में रखने की जरूरत है। छठा पॉइंट, नींद। आपने खुद नोटिस किया होगा, जिस रात को ऐसे मस्त नींद आती ना, एक बार भी आप नहीं उठे, मतलब मैं रात को 10 बजे सोई, सीधा 5 बजे आंख खुली, एक बार भी आंख नहीं खुली बीच में, और ना कोई सपना आया। उस दिन आप देखिए सुबह क्या लगता है, वाह क्या मस्त नींद आई मुझे, एकदम ऐसे थकान दूर, मन एकदम खुश। तो कोशिश कीजिए
आप रोज रात को अच्छी तरह से सोएं। क्योंकि ये सेशन खुशी पर है, मैं आपको इन सब चीजों पे नहीं बता पाऊंगी कि सोना कैसे है। हालांकि इन सारी चीजों पर एटलीस्ट एक एक घंटा में बात कर सकती हूँ, आपको बता सकती हूँ कैसे सोना है, लेकिन क्योंकि हम खुशी की बात कर रहे हैं तो मैं वो सारे पॉइंट्स आज कवर करना चाहती हूँ। तो आप कोशिश करें कि आप अच्छा सोएं। जरूरी नहीं है कि आप 7-8 घंटे सोएं, लेकिन जितने भी घंटे सोएं आप कोशिश करें एक स्ट्रेच पर सोएं, एक साथ सोएं। और आप साथ में ये कोशिश करें कि आपकी नींद से आपकी थकान दूर होनी चाहिए। 7वां, अपने गुस्से को और अपने तनाव को मैनेज करना है। मैनेज करने के तरीके मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताए। 8वां पॉइंट, ये बहुत अच्छा पॉइंट है जिसको हम मिस करते हैं, हम इस पॉइंट पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। जितनी पुरानी यादें हैं ना आपकी, पुराने एल्बम्स, मोबाइल में पुरानी फोटोज, देखिए उनको और हंसिए। आपको मजा आएगा उन फोटोज को देखकर, जब उसके पीछे की कहानी आपको याद आएगी। सिर्फ दिवाली की सफाई में एल्बम्स नहीं देखने, प्लीज, आप वैसे भी देख सकते हैं निकाल करके, पूरे परिवार के साथ बैठ करके देख सकते हैं। इट्स अ वेरी गुड एक्सरसाइज टू बी हैप्पी, ये आपको बहुत खुश कर सकता है। और हाँ, जब कोई ऐसी अच्छी सी फोटो मिले ना तो भेजिए जिसकी मिले, ये देखो ये याद है ये वाली फोटो, ये कितनी अच्छी। तो आप अपनी खुशी के साथ साथ उनको भी खुश कर सकते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। न सिर्फ पुरानी यादें, नई यादें भी बनाते रहिए। सिर्फ सेल्फी मत खींचिए, सेल्फी में सिर्फ चेहरा दिखता है। वहां जो आप कर रहे हैं, जो भी दिन में कर रहे हैं, नई यादें बनाते रहिए। आजकल तो कैमरा हम सबके हाथ में है, कोई कैमरा अलग से निकालने की जरूरत ही नहीं है। आपको अपने घर में भी ऐसा लगे कि आपके परिवार के लोग बात कर रहे हैं, कोई अच्छा सा माहौल बना हुआ है, मदर या आपकी वाइफ या आपकी बहन, आपकी भाभी किचन में है, खाना बना रही, खींच लीजिए ना फोटो जाकर के, वो याद बन के रह जाएगी। सो अच्छी अच्छी यादें इकट्ठा कीजिए प्लीज। नेक्स्ट, 9th पॉइंट, स्टॉप कंपेयरिंग योर सेल्फ विद अदर्स। अपनी तुलना दूसरों से करना बंद कीजिए। दूसरे आपकी तुलना करते हैं, ये उनकी प्रॉब्लम है। आप कम से कम अपनी तुलना दूसरों से करना बंद कीजिए। अरे ये मुझसे ज्यादा पतली है, अरे इसकी ये साड़ी मुझसे ज्यादा अच्छी है, अरे इसके पास बेटर मोबाइल है, ये ज्यादा सुंदर दिखती है, इसके बाल ज्यादा अच्छे हैं। नो तुलना प्लीज। हम सब अपनी अपनी कहानी, हम सब अपनी अपनी जिंदगी के हीरो और हीरोइन हैं। अपने आप को अपनी ही जिंदगी में विलन मत बनाइए प्लीज। सो अपनी तुलना मत कीजिए किसी से। अपनी तुलना अगर किसी से करनी है तो खुद से कीजिए। क्यों तुलना नहीं करनी है? जब भी मेरे दिमाग में किसी को देखकर कोई भी आ, तुलनात्मक बात आती है कि अरे ये मैं, कोई भी बात आती है, तो मैं हमेशा अपने आप को याद दिलाती हूँ, लाइफ एक ट्रैफिक जैम जैसी है। हमेशा जिंदगी में आपके आगे कुछ गाड़ियां होंगी, जिंदगी में आपके पीछे कुछ गाड़ियां होंगी। कुछ लोग हमेशा जिंदगी में आपसे आगे होंगे, कुछ लोग हमेशा जिंदगी में आपसे पीछे होंगे। आपको सिर्फ अपनी स्पीड पर ध्यान रखना है, बस वही है जो आपको जीत दिलाएगी अपनी जिंदगी। सो अपनी जिंदगी पर फोकस कीजिए, अपनी जर्नी पर फोकस कीजिए। अपने साथ वाले किसी की जर्नी पर फोकस मत कीजिए प्लीज। हाँ, आप इंस्पायर हो सकते हैं दूसरों से कि ये उन्होंने अच्छा किया, मैं भी करूं। तो जब तक अच्छी फीलिंग आ रही है किसी को देख करके, तब तक बहुत अच्छी बात है। लेकिन जैसे ही वो फीलिंग तुलना में बन रही, बदल जाती है, नकारात्मक सोच में परिवर्तित हो जाती है, तब आपको अपने आप को इमीडिएटली रोकना है। नेक्स्ट पॉइंट, दूसरों की बुराई करने का नहीं। क्यों? क्योंकि जब आप दूसरों की बुराई करते हैं ना, तो आपके अंदर बहुत सारे ऐसे हॉर्मोन्स पैदा हो रहे होते हैं जो आपको नुकसान पहुंचाते हैं। सो दूसरों की बुराई करना नहीं, और किस्मत को,
सिचुएशन को, परिस्थितियों को ब्लेम करना नहीं। इसकी वजह से ये हुआ, मेरी तो किस्मत ही खराब है, भगवान मेरा साथ ही नहीं देता। नहीं, क्यों नहीं करना? इसलिए नहीं करना क्योंकि आप जितना ब्लेम करते हैं, आप और ज्यादा यूनिवर्स में वही भावना आप फैला रहे हैं, तो वो वापस आएगी आपके पास। आपसे आपका पहला असाइनमेंट, जो मैंने कहा मैं आपको होमवर्क देने वाली हूं, आपका पहला होमवर्क ये रहेगा, जिस तरह से तन को स्वस्थ रखने के लिए हम बोलते हैं ना, फास्ट करना चाहिए, इंटरमिटेंट फास्टिंग करो, फुल फुल डे फास्टिंग करो, कुछ मत खाओ, ताकि आपका तन जो है काम, मतलब पेट जो है वो सिर्फ काम ना करे, थोड़ी उसको शांति मिले। उसी तरह से आपका होमवर्क ये है, अगले 24 घंटे आप कंप्लेंट फास्ट करेंगे, मतलब शिकायत का फास्ट, मतलब किसी से कोई शिकायत नहीं, ना खुद से शिकायत, ना किसी चीज से शिकायत, ना किसी इंसान से शिकायत, ना किसी परिस्थिति से शिकायत, ना किस्मत से शिकायत, नो शिकायत। हम अगले 24 घंटे किसी से शिकायत नहीं करेंगे, हम अगले 24 घंटे किसी की बुराई नहीं करेंगे, हम अगले 24 घंटे किसी के बारे में गलत नहीं सोचेंगे। कैलाश चन्ननो, जो भी आपका नाम है, बैठ के देखिए प्लीज, ये पिकनिक नहीं हो रही है। नहीं तो आप छोड़ दीजिए सेशन। हाँ, कितने लोग ये फास्ट करना चाहते हैं? कितने लोग वादा करना चाहते हैं कि ये करेंगे अगले 24 घंटे, नो शिकायत, नो बुराई, नो नेगेटिव थॉट? खुद से वादा करना है, मुझसे नहीं, खुद से, खुद से, खुद से। यस, खुद से, ताकि वादा पूरा हो तो फल भी आपको मिले, ना हो तो भी फल आप ही। और अगर ऐसा लगे, 24 घंटे शुरू होते हैं अब 8:30 बजे, कल शाम को, कल रात को 8:30 बजे तक आपका फास्ट है। किस चीज का फास्ट है? आप अपने मन से, अपने मुंह से किसी की बुराई नहीं करेंगे, किसी को कोसेंगे नहीं, किसी के बारे में गलत नहीं सोचेंगे, किसी की शिकायत नहीं करेंगे, सिर्फ पॉजिटिव सोचेंगे। और अगर कल रात को 8:30 बजे आपको लगे कि अच्छा था ये दिन, अच्छा लगा, तो दोबारा कर लेना। और आपको लगे क्या बकवास चीज सिखाती है मनीषा, दिमाग खराब है उसका, तो आगे से मत करना। सिंपल वादा। क्या यार, 1000 लोग हैं वादा करने वाले, सिर्फ 51। चलिए, 51 लोग तो फास्ट करना चाहते हैं, ये कंप्लेन नहीं करने का, यहीं से शुरू करते। लव ऑल ऑफ यू, और मेरी सारी पावर आपके साथ है कि हम ऐसा करेंगे। हाँ, अगर कोई बुरा थॉट आ जाए तो क्या करूं? तो कैसे, अगर मच्छर बैठता है तो क्या करते हो? राइट? तो बुरा थॉट आ जाए तो क्या करना है? हटो, दूर दूर दूर, मुझसे दूर, मेरा फास्ट है। राइट? ये अपने आप को बताते रहना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला असाइनमेंट, मैं सेशन के बाद पूछूंगी असाइनमेंट कौन कौन सा मिला, इसने नोट करके रखिएगा। पहला असाइनमेंट, नो कंप्लेंट डे, शिकायत नहीं करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको किसी में कोई चीज अच्छी लगती है तो जेन्युइनली तारीफ कीजिए। जेन्युइनली मतलब सच्ची तारीफ। मतलब जैसे मैंने सुबह भी एग्जाम्पल दिया था सुबह के सेशन में, अब आप मुझसे कहें आकर के आपके बाल बहुत लंबे और सुंदर हैं, तो मुझे पता है आप मुझसे झूठ बोल रहे हैं। आप
जेन्युइन तारीफ, किसी की कोई बात अच्छी लगती है, किसी का आपको ड्रेसिंग स्टाइल अच्छा लगता है, किसी की आपको स्माइल अच्छी लगती है, किसी का काम करने का तरीका अच्छा लगता है, किसी का बोलने का तरीका अच्छा लगता है, तो आप जेन्युइनली तारीफ कीजिए। इससे क्या होगा, आपको भी खुशी मिलेगी, सामने वाले को भी खुशी मिलेगी, और एक चेन बनता जाता है। सो मैंने जैसा, मैं हमेशा कहती हूँ, मेरे मैक्सिमम रिश्ते बने ही, मैक्सिमम दोस्तियां मेरी सिर्फ तारीफ के बेसिस पर होती हैं, और फिर उसके बाद वो बहुत लंबा चलती है। हाँ, सर्व अदर्स, दूसरों का ध्यान रखिए, ये 11वां पॉइंट है। आई होप आप सारे पॉइंट्स लिख रहे हैं। दूसरों का ध्यान रखिए, रखिए, दूसरों की मदद कीजिए, छोटी छोटी चीजों में मदद कीजिए। और मैं अब आपको इसके बाद एक वीडियो दिखाने वाली हूँ। ये रियल घटना है, एक अंतरराष्ट्रीय कंपटीशन में ये हुआ। एक कॉम्पिटिटर लड़की चल नहीं पा रही थी, कैसे दो लड़कियों ने सहारा दिया, अपना कंपटीशन भूल करके, और उसको रेसिंग लाइन पार करवाई। कोई नहीं जीत, मेडल मिला नहीं मिला मुझे नहीं मालूम है, लेकिन ये वीडियो रियल वीडियो है, इसमें साथ में कमेंट्री भी चल रही है। आप देखेंगे, आपको समझ में आएगा, दूसरों के लिए अच्छा करना मेरे ख्याल से सबसे बड़ी चीज है। चलिए, लेट्स हैव अ लुक एट दिस वीडियो। इसमें साउंड है, साउंड ना भी समझ में आए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, देख के आपको सारी चीज समझ में आ जाएगी। देखा आपने कैसे उन दो लड़कियों ने अपनी रेस को त्याग दिया, सैक्रिफाइस कर दिया, उस एक लड़की की मदद करने के। किसी भी कंपटीशन से बड़ी जीत है ये। मेडल जीत जाती, ठीक है, लोग एक दिन ताली बजाते भूल जाते, अमर हो गई, और क्या अच्छी नींद आई होगी उस दिन। अब आप बोलेंगे, मैं तो किसी कंपटीशन में जाता नहीं, मैं तो किसी कंपटीशन में जाती नहीं, मैं कैसे किसी की मदद करूं। मदद करने के लिए कहीं जाने की जरूरत, मदद करने की इच्छा होना जरूरी है। आप गरीब बच्चों को पढ़ा सकते हैं, आप पब्लिक गार्डन्स, बीच, रोड, सड़क, यहां से आप कूड़ा करकट उठा सकते हैं, कचरा उठा सकते हैं, आप लोगों को बोल सकते हैं कचरा नहीं करना। अगर आप किसी क्यू में खड़े हैं, कुछ लोग जो हैं आपके पीछे हैं, आप उनको आगे आने की के लिए कह सकते हैं। छोटी सी चीज है पर बहुत ज्यादा खुशी देती है। आप ये सब काम कर सकते हैं, छोटी छोटी चीजें ना आपको दूसरे की नजर में बड़ा बना देती है और बहुत खुशी दे जाती है। दूसरों को आप ध्यान से सुनिए, उनकी बात को समझिए। और ये पुरुषों के लिए स्पेशली डाला है मैंने, बीच वाला फोटो। घर के कामों में मदद करके देखिए, कैसे आपके घर की महिलाओं की खुशी यहां से लेके यहां तक पहुंच जाएगी। थोड़ी सी मदद करके देखिए। मदद, मैं ये नहीं बोल रही, ये तो मैंने थोड़ा एक्सट्रीम पे डाला था बर्तन धोने का। आप बर्तन झाड़ू पोछा की बात नहीं कर रही, कम से कम अपना तौलिया समेट के रख दिया, अपनी चादर ठीक कर ली, अपनी चादर समेट के रख दी आपने, अपने जूते, अपने मोजे मोजे जगह पर रख दिए। ये छोटे छोटे काम, पानी भर के पानी ला करके पिला दिया, ये छोटे छोटे कामों से बहुत खुशी मिलने वाली है। दूसरे लोगों को आप हैप्पी बर्थडे विश कीजिए, उनके इंपॉर्टेंट डेज को भूलिए मत, नोट करके रखिए, उनकी वेडिंग एनिवर्सरी है, कोई भी महत्वपूर्ण दिन है, उस पर विश कीजिए आप उनको। छोटी छोटी चीजें हैं जो बहुत बड़े बड़े काम कर सकती है, बड़ी बड़ी खुशियां दे सकती है। हाँ, दोस्त बनाइए, बहुत सारे दोस्त बनाइए, पर सिर्फ दोस्त इसलिए मत बनाइए कि उनके साथ बैठ के गप्पे शप्पे मारें, बुराइयां करें, दारू पिए, सिगरेट, ये इसके लिए नहीं। दोस्त बनाइए अच्छी बातें करने के लिए, दोस्त बनाइए साथ में मिलके कुछ प्रोडक्टिव काम करने के लिए, और बहुत अच्छा कम्युनिटी, अच्छा ग्रुप बनाइए। महिलाएं पुरुष दोनों को बनाना चाहिए बहुत सारे दोस्त। अपने आप को हमेशा ऐसे लोगों से घिरा हुआ रखिए जो सही सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं, सकारात्मक सोचते हैं। और दूसरा असाइनमेंट,
बहुत जरूरी है। जब हम बोलते हैं दोस्त बनाइए, आपका असाइनमेंट ये है, दोस्त बनिए। जो दोस्त हम बनाना चाहते हैं, जिस पर हम विश्वास कर सकें, हम अपनी हर बात कर सकें, वैसे दोस्त बनिए किसी के लिए। वो जगह दीजिए किसी को कि कोई आकर अपना हर दुख, अपनी तकलीफ आपके अंदर जब्त करवा सके। उसको ये लगे कि अरे पूजा से बात कर ली ना, मन भी खुश हो जाएगा और मेरी बात कहीं किसी के पास नहीं जाएगी। एक सुरक्षित जगह। और सबसे पहले शुरुआत कीजिए अपने घर से। तो असाइनमेंट क्या है? घर के लोगों की सुनना शुरू करेंगे, उनके लिए वो जगह बनेंगे। आपके घर में आपकी माँ, आपकी बहन, आपकी बेटी, आपकी बीवी, आपके पति, आपके बच्चे, जो भी हों, प्लीज उनके लिए वो जगह बनिए कि वो आकर के, जिसको बोलते हैं ना, सुरक्षित महसूस कर पाए। घर में आके इंसान सुरक्षित महसूस नहीं करता है, इंसान घर के लोगों के बीच आके सुरक्षित महसूस करता है। आपको वो सुरक्षित जगह बनना है। ये दूसरा असाइनमेंट लिखिए। मैं वापस पूछूंगी, मैं पहले बता रही हूँ, इसलिए लिखना प्लीज। पहला असाइनमेंट क्या था? नो कंप्लेंट डे, शिकायत नहीं करेंगे अगले 24 घंटे किसी से। दूसरा असाइनमेंट क्या है? हम अपने घर वालों के लिए वो सुरक्षित जगह बनना शुरू करेंगे। कैसे बनेंगे? ज्यादा सुनिए, कम बोलिए, जज मत करिए, उसकी बात को सुनने की समझिए, अपने आप को सामने वाले की जगह पर रखिए, एकदम से रिएक्शन मत दीजिए। अगला, कृतज्ञता, थैंक यू, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। गुस्सा तो इतनी जल्दी, मेरी तो किस्मत खराब है, ये तो मेरे साथ होता ही नहीं है, भगवान हमेशा मेरे साथ ऐसा ही करता है। लेकिन जब आप कृतज्ञ होते हैं, थैंक यू बोलते हैं ना, तो आप अट्रैक्ट कर रहे हैं वापस अच्छी चीजों को, थैंक यू को। सो किस किस चीज के लिए थैंक यू बोलूं? आप दिन खत्म करें तो 3 चीजें, हो सकता है 4, हो सकता है 5, हो सकता है 1, जो आज अच्छी हुई आपके साथ, आपको मजा आया, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आई, तो थैंक यू बोलिए। थैंक गॉड, थैंक यू गॉड, दिस हैपेंड। ईश्वर ने ये करवाया आज, बहुत अच्छी बात है। मनपसंद का कुछ खाया आपने, स्माइल आई आपके चेहरे पर, किसी से बात हुई आपकी, किसी ने आपके लिए अच्छा किया, थैंक यू। आप दिन शुरू कर सकते हैं 3 ऐसी चीजों से जिनके लिए आप बहुत ज्यादा कृतज्ञ हैं। लिस्ट बना सकते हैं आप कि मैं किस चीज के लिए कृतज्ञ हूं। जैसे आज भी सुबह उठते ही रोज सांस चल रही है मेरी, आज भी। पता नहीं कितने लोग आज कल रात को सोए, आज सुबह उठ ही नहीं पाए, मैं आज भी जिंदा हूं, थैंक यू। एक दिन और मिला मुझे सेवा करने का, इस जिंदगी को जीने का, चीजों को बदलने का, एक दिन और मिला, थैंक यू। आप घर में अपने परिवार को देखिए और भगवान को बोलिए थैंक यू। आज पता नहीं कितने लोगों के अपने उनसे दूर हो गए, मेरे पास मेरा परिवार है, मेरे लोग हैं, थैंक यू। और देखिएगा, अगर आप ये रोज करना शुरू करेंगे ना, आपके अंदर की फीलिंग्स ही बदलने लग जाएंगी। आपके अंदर हमेशा एक अजीब सी, एक अलग सी खुशी, एक अलग सी लगन, एक अलग सा सुकून रहेगा। ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है जापान में, जो मैंने, क्योंकि आज सुबह, आज दोपहर के सेशन में खुद से वादा किया था कि मैं ये शुरू करूंगी, और मैंने आज से शुरू किया। ये आपका तीसरा असाइनमेंट। जापान में ये प्रैक्टिस है कि जब वो खाना खाने बैठते हैं ना, तो वो हाथ जोड़ के थैंक यू बोलते हैं। किसको? उन सबको जो जिम्मेदार है खाना उनकी प्लेट में डालने के लिए। वो किसान को जिसने खाना उगाया, उस धरती को जिस पे खाना उगा,
उस बेचने वाले को जिसने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स या खाने की चीजें बेची, उस बनाने वाले को जिसकी वजह से वो बन के टेबल पर आया, उन पौधों को, उन जानवरों को जिनकी वजह से वो खाना उनकी टेबल पर है, सबको थैंक यू बोलते हैं। ये उनके कल्चर में शामिल है, बच्चा बच्चा ये करता है। तो आपका तीसरा असाइनमेंट, आज से आप भी ऐसा करेंगे खाना खाने से पहले। और हम लोग भी करते थे, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग ऐसा ऑलरेडी करते हों, हमारे कल्चर में भी ऐसा था कि हम ऐसा करते आए हैं। लेकिन आजकल मैं देखती हूँ आजकल के बच्चे ऐसा नहीं करते, मैं भी नहीं करती थी। मैंने आज से ये प्रण लिया है, खुद से वादा किया मैं ऐसा करूंगी। तो आज जब दोपहर में मैंने खाना खाया तो मैंने ईश्वर को थैंक यू बोला, उन सब लोगों को थैंक यू बोला जिनकी वजह से वो खाना मेरे सामने मेरी प्लेट में था। सो ये तीसरा असाइनमेंट है। अगर आपको किसी की वजह से अच्छा लगे तो मैसेज कीजिए, थैंक यू बोलिए कि आज आपकी वजह से ये अच्छा हुआ। देखिएगा उस सामने वाले को बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। हग करना, हाथ मिलाना, शाबाशी देना, ये जो फिजिकल टच है ना, ये हम इंसानों की, जानवरों की, पौधों की, ये बेसिक जरूरत है। स्पेशली पुरुषों से मैं कहना चाहती हूँ, हमारे संस्कृति में ये कहा जाता है, ये सिखाया गया है, पुरुष होना अपनी फीलिंग्स को मत दिखाइए। लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूँ, दिखाइए, गले लगाइए अपने घर वालों को, अपने बच्चों को, अपनी मम्मी को, अपनी बहन को, अपनी पत्नी को गले लगाइए। सुबह गले लगाइए, उठे तब, घर से निकल रहे हो तब गले लगाइए, वापस आके गले लगाइए, बिना किसी वजह के गले लगाइए। एक वो रिश्तों में जो चिपचिपापन जो बोलते हैं, पास आने की इच्छा, एक दूसरे की बात सुनने की इच्छा, वो बढ़ जाती है। सो ये चौथा असाइनमेंट लिखिएगा, मैं फिर पूछूंगी। सो चौथा असाइनमेंट क्या, आज से आप अपने घर के लोगों को गले लगाना शुरू करेंगे। ये चौथा असाइनमेंट। शर्म आए तो शर्माते शर्माते कर लेना, बुरा मतलब ऐसा लगे कि अरे आज तक तो कभी नहीं किया, अब मैं कैसे करूं, तो इसमें कहीं कोई ईगो बीच में नहीं आनी चाहिए। स्पेशली पापाओं से कह रही हूं कि अपने बच्चों को प्लीज गले लगाना शुरू कीजिए। मम्मियां तो लगाती हैं, हमार लेडीज की तो बहुत ज्यादा इच्छा, आदत सब होती है, मगर पापाओं का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, नहीं लगाते हैं गले। तो उनसे स्पेशल रिक्वेस्ट है, आज से ये आपका असाइनमेंट रहेगा, 21 दिन में तो आदत हो जाएगी, 21 दिन तक असाइनमेंट की तरह करेंगे। हाँ, ये सबसे फेवरेट है मेरा। जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने के लिए, घर बनाने के लिए, अपने गाड़ी अच्छी खरीदने के लिए नहीं आए हैं हम, उसके उससे ज्यादा बड़े पर्पस के लिए आए हैं। जब ये सारे पर्पस खत्म हो जाएंगे, घर भी हो गया, गाड़ी भी हो गई, पैसा भी कमा लिया, अब क्या, तब बीमार नहीं होना है। कुछ बड़ा पर्पस होना चाहिए, सेवा करने का, लोगों को कुछ नया सिखाने का। सो हर पल जिंदा रखना है खुद को, मरने से पहले नहीं मरना है। सो आप कोई बड़ा पर्पस चुनिए, कुछ भी हो सकता है, चुनिए अपनी जिंदगी का पर्पस। ये मेरा फेवरेट सेंटेंस है जिस पर मैं बहुत ज्यादा अमल करती हूँ। यू आर वॉट यू आर वेन नो वन इज लुकिंग। जब आपको कोई नहीं देख रहा है ना, तब आपका चरित्र, सच्चा चरित्र, सही चरित्र सामने आता है। तो आप हमेशा एथिकली, मॉरली, सच सही तरीके से जिंदगी बिताइए, गलत काम मत कीजिए,
ताकि आपका चरित्र हमेशा सही रहे। आप खुद की से ऐसे आंखें मिला करके बात कर सकें, खुद से, दूसरों से नहीं। दूसरों से तो अपने आप हो जाएगा जब आप एथिकली और मॉरली सही होंगे तब, मगर खुद से आंखें मिला करके बात कर सके, ऐसा बनिए। अब मैं आपको 3 गाइडिंग प्रिंसिपल्स बता रही हूं जो मैंने सीखे और इस्तेमाल किए अपनी जिंदगी में, और उसका असर मुझे बहुत अच्छा मिला। मैं कोई भी इधर उधर की सीखी हुई बात नहीं बता रही आपको, जो मैंने इस्तेमाल की वो आपको मैं बता रही हूँ। सबसे पहला प्रिंसिपल, मैं आपकी अपनी सबसे अच्छी दोस्त हूं, आई एम माई बेस्टेस्ट फ्रेंड। और लिखिए प्लीज ये आप अपनी डायरी में, मैं अपने से किया हुआ वादा नहीं तोड़। मैंने खुद से वादा किया मैं रोज सुबह उठ के एक्सरसाइज करूंगी, तो मैं करती ही हूँ। मैंने खुद से वादा किया मैं अपनी आंखों का ध्यान रखूंगी, आई एक्सरसाइज रोज करूंगी, तो मैं करती ही हूँ। मैंने खुद से वादा किया मैं चीनी नहीं खाऊंगी, तो मैं चीनी नहीं खाती। मैंने खुद से वादा किया रोज रात को सोने से पहले मैं 4 पेज किताब के पढ़ के सोऊंगी, तो मैं पढ़ती ही हूँ। मैंने खुद से वादा किया रोज ब्रश करके सोऊंगी, तो मैं ब्रश करके सोती ही हूँ। सो खुद का सबसे अच्छा दोस्त बनना है हमको, खुद से किए हुए सारे वादे निभाने हैं हम। दूसरा, इन मैटर्स ऑफ प्रिंसिपल स्टैंड लाइक अ रॉक। ये शायद आपने मिलन सर के मुंह से सुना हो। मिलन सर बिल्कुल इस सेंटेंस पर अपनी लाइफ जीते हैं और मुझे ये बहुत ज्यादा पसंद आया जब उन्होंने मुझे बताया। इन मैटर्स ऑफ प्रिंसिपल स्टैंड लाइक अ रॉक। जब आप किसी आदर्श की बात हो तो चट्टान की तरह खड़े रहिए। मेरी जिंदगी का आदर्श ये है, मैं अगर सच ही बोलूंगा, मैंने डिसाइड किया मैं झूठ नहीं बोलती, तो फिर मैं कुछ भी हो जाए झूठ नहीं बोलूंगी। ये मेरा आदर्श है, इस पर मैं अडिग खड़ी रहूंगी। इन मैटर्स ऑफ स्टाइल स्विम लाइक अ करंट। जहां पे स्टाइल दिखानी हो ना, वहां मैं नदी की धारा की तरह बदल सकती हूँ। स्टाइल दिखाने का मतलब ऐसे स्टाइल दिखाना नहीं, स्टाइल दिखाने का मतलब जैसे आज खाना क्या बनेगा, स्टाइल है। आज कुछ बन सकता है, कल कुछ और बन सकता है। आज मैं क्या पहनने वाली हूँ, साड़ी पहनूंगी, मैं फ्रॉक पहनूंगी, मैं सूट पहनूंगी, मैं क्या पहनूंगी, स्टाइल। कुछ भी पहन सकती हूँ। आज मैं कौन सी किताब पढ़ूंगी, अब आदर्श ये मैं रोज किताब पढ़ के सूंगी। कौन सी पढ़ूंगी, स्टाइल है, मैं आज ये पढ़ सकती हूँ, वो पढ़ सकती, कुछ भी पढ़ सकती हूँ। तो ये आप याद रखिए, जहां आपके आदर्श उसूल जहां आए उनसे नो समझौता। स्टाइल है, वहां पर आप बह सकते हैं। तीसरा, और ये मेरे ख्याल से बहुत लोगों ने मेरे मुंह से बहुत बार सुना है, क्योंकि मैंने बहुत मुश्किलों में इस बात को सीखा, पर जब से सीख लिया है तब से मेरी जिंदगी आसान हो गई। प्रॉब्लम्स खत्म हो गई हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो कौन सी मूवी का डायलॉग था, 3 इडियट्स का, यस। वो आमिर खान बोलता है ऑल इज वेल, बोलो ऑल इज वेल। तो उसका दोस्त पूछता है ओह, तो इससे प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती हैं क्या? तो कहता है नहीं, उनको झेलने की ताकत आ जाए। इस सेंटेंस से आपकी प्रॉब्लम्स तो खत्म नहीं होंगी, लेकिन हाँ, उससे जो मन परेशान होता है वो कम हो जाए। क्या है, जो जिस चीज को बदलना मेरे बस में है, मैं पूरी ताकत से बदल दूंगी उसको। मेरी हेल्थ को बदलना मेरे बस में है, मेरे काम को बदलना मेरे बस में है, मेरे बिजनेस को बदलना मेरे बस में है, मैं पूरी ताकत लगा दूंगी उसको बदलने में। जो बदलना मेरे बस में नहीं, उसमें मैं परेशान नहीं हूं। ऊपर वाले को बोलती हूँ ये तुम्हारा काम संभाल लेना। तो ये आप अगर अपना लेंगे तो बहुत मदद मिलने वाली। सो प्रॉब्लम्स तो आएंगी ही, खुशी चुनना मेरी चॉइस। सो प्रॉब्लम्स खत्म नहीं होंगी, मगर प्रॉब्लम्स के बीच में भी खुश रहने का चुनाव मैं कर सकती हूँ। गुस्सा ऑटोमेटिकली आएगा ही, मगर शांत रहना, गुस्से के बीच अपने आप को शांत कर लेना मेरी चॉइस है। रिएक्शन ऑटोमेटिकली आते हैं,
आप कहीं जा रहे हैं, जैसे आपने उस अभी वीडियो में देखा, वो बंदा ऑफिस के लिए भाग रहा है, फाइल हाथ में लिए हुए, कोई टकरा गया, फाइल नीचे गिरी, गुस्सा आ गया, ऑटोमेटिक है। पर मैं एक्चुअली गुस्सा आया और इमीडिएटली वो गुस्सा चला जाए और मैं मुस्कुरा दूं, ये रिस्पॉन्स है, ये मेरा चॉइस है, ये मैं चूज कर सकती हूँ। आप जितने लोग गाड़ी चलाते हैं, फोर व्हीलर, टू व्हीलर, इवन साइकिल, पैदल भी अगर हम जा रहे होते हैं और पीछे से कोई गाड़ी वाला आ जाए, साइड से थोड़ा काट के चला जाए, हॉर्न हॉर्न बजा के साइड में करना चाहे, कैसे गुस्सा आता है ना, क्या है, ऐसे गुस्सा आता है। पर उस वक्त, वो क्षण भर के गुस्से के बाद खुद को शांत कर लेना, मुस्कुरा देना, साइड में हो जाना, ये मेरा चॉइस। फ्राउन, ऐसे, ये सलवट, भ्रिकुटियां जो तन जाती हैं, जो ऐसे सलवट आ जाती है, ऑटोमेटिक होता है। सोचिए, बॉटल का ढक्कन नहीं खुला, कैसे मुंह बनता है, कौन ऐसे ऐसे खुलता है स्माइल के साथ। तो फ्राउन तो बहुत जल्दी आता है, स्माइल करना मेरी चॉइस है, मैं चुन सकती हूँ स्माइल करने। नफरत ऑटोमेटिकली होती है, प्यार करना मेरा चॉइस है। नेगेटिविटी, गलत सोच, बुरी सोच, नेगेटिव सोच, नकारात्मक सोच ऑटोमेटिकली आएगी। पॉजिटिव सोचना मेरा चॉइस है। सो मैं आपको ये पावर बता रही हूं, आपके पास कितनी पावर है, चुनने की पावर सारी आपके पास। कंप्लेन ऑटोमेटिकली अंदर से आती है, लेकिन थैंक यू बोलना, कृतज्ञ होना मेरा चॉइस है, जो मुझे चुनना है। तो प्लीज, आपका चॉइस है, आपकी जिम्मेदारी है, आपकी खुशी की जिम्मेदारी का बर्डन दूसरों पर मत डालिए। मैं तब खुश होऊंगा जब मेरा बच्चा पायलट बन जाएगा, मैं जब तब खुश होंगी जब मेरी बच्ची की शादी अच्छे घर में हो जाएगी, प्लीज। मैं तब खुश होंगी जब मेरे पास इतने पैसे होंगे, मैं तब खुश होऊंगा जब मेरे पास गाड़ी होगी, बंगला होगा। किसी और पर अपनी चॉइस, अपनी खुशी का बर्डन मत डालिए। आपकी खुशी आपके अंदर है, आपकी जिम्मेदारी है, आप ही की जिम्मेदारी है, क्योंकि खुश होना आपके दिल के अंदर का अरेंजमेंट है, आपके मन के अंदर का अरेंजमेंट है, वो किसी बाहर के अरेंजमेंट पर डिपेंड नहीं करता है।